गणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव समयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञात्वा ज्ञानं ज्ञेयं चैव स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दशम्बरे मनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सदा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का 58वां अध्याय को जो देख रहे हैं उसमें कल हम यही विचार किए थे। ये संपाषाण आख्यायिका है और इसमें ये कहानी का जरूरत क्या है और कहानी के जरिए क्या चीज़ आप बोलना चाहते हो, जो राम जी का सवाल था। ये कहानी का अभिप्राय क्या है इत्यादि राम जी का सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमारे वशिष्ठ जी महाराज बोले, आखिर सिद्धांत यह है परमात्मा ही जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो जल ही तरंग के रूप में दिख रहा है। जल तरंग का जैसे भेद नहीं है, ऐसे परमात्मा और सृष्टि में कोई भेद नहीं। ये दोनों का अर्थ एक ही है, पर्यायवाची शब्द। जैसे मान लो हम कहते हैं जल और तोय, दोनों का अर्थ तो एक ही है, जल है। इसी प्रकार परमात्मा और सृष्टि, ये दोनों का अर्थ एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं, अभेद है। और अभेद क्या है? अगर तुम देखना चाहते हो ये सृष्टि का कण कण में कोई भी विषय ले लो, 5 तत्व ले लो अथवा कोई भी नाम रूप ले लो, कुछ भी, उसमें हर अणु परमाणु तक हर अंश परमात्मा का सच्चिदानंद का रूप है, उससे अलग नहीं। इसीलिए अगर सृष्टि है तो सब जगह पर सब तरह
हर हालत में सृष्टि ही दिखता है, कहीं पर सृष्टि से अवकाश नहीं। जहाँ जाओ जो कुछ देखो सब सृष्टि है सब जगह पर। और वो सृष्टि सृष्टि नहीं है, एक शब्द मात्र है सृष्टि, परमात्मा का स्वरूप है सब। इसको बोलते हुए भी पर हमारे वशिष्ठ जी महाराज ये समझाए कि जो शब्द हैं, शब्दों का जो अर्थ है या निरर्थक है। कोई शब्द हम जितने भाषा प्रयोग करते हैं, कुछ भी करते हैं, व्यवहार में अनेक किस्म का भाव का आदान प्रदान करते हैं, वो शब्द सब निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार आखिर निष्कर्ष हमको सुनाए। परम आदर्श परमार्थ दशा में सर्ग और ब्रह्म आदि शब्दार्थों का भेद भले ही न हो, क्योंकि उस दशा में द्वैत और ऐक्य रहता ही है, परंतु व्यवहार दशा में तो ब्रह्म एक है और सर्ग अनेक है। अतः ब्रह्म और सर्ग शब्दों का भिन्न अर्थ होने के कारण वे भिन्नार्थक क्यों नहीं होंगे, इस पर कहते हैं। अगर हम तर्क करते हैं और क्या तर्क का क्या कारण क्या है, इसीलिए सवाल हो रहा है। देखो, परमार्थ दशा और व्यवहार दशा, इसमें अंतर है। व्यवहार में द्वैत है, नाता है, रिश्ता है, संबंध है और परिवर्तन है, सब कुछ दो में है। दो में कैसे? एक जो होगा उसका विपरीत उसके साथ साथ जो द्वैतात्मक शब्द भी है, व्यवहार भी है। जो कुछ कहो, जो कुछ करो, व्यवहार में हर जगह पर दो है। और परमार्थ में अद्वैत है, दो नहीं है, एक ही है। परमार्थ तो परमात्मा तो एक है, परंतु व्यवहार दशा में हमेशा, व्यवहार मतलब व्यवहार क्या कहते हैं, किसको कहते हैं व्यवहार? जो मन का इंद्रियों के साथ मिल करके जो कर्म किया जाता है, मतलब विषय संग किया जाता है, उसको कर्म कहते हैं। कर्म कहते हुए जो हम लेना देना करते हैं, कर्म करना मतलब कर्म और कर्मफल, जैसे कारण और कार्य, ऐसे ही हर चीज में दो है। और दो होने से इसका यहाँ पर व्यवहार में हम अर्थ लगाते हैं, अर्थ है, व्यवहार में अर्थ है। परमात्मा में एक होने से कोई शब्द का अर्थ भले न हो, लेकिन व्यवहार में तो हमेशा दो है। और उस दशा में तो हर शब्द का भिन्न अर्थ होगा ही, ये शंका किया गया। आप कहते हो
परमात्मा और सृष्टि में कोई अंतर नहीं, आप भले कहो, पर व्यवहार दशा में, व्यवहार मतलब रिलेशनशिप, रिलेटिवली, रिलेशन तभी तो होगा दो में, है एक में कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं। और व्यवहार में सब जगह पर द्वैत है। अद्वैत रहने से शब्दों का अर्थ में भी भिन्नता है, भेद है, संसार में भेद है। सृष्टि का यही नियम है, भेद पैदा करना, अनेक एक को अनेक बनाना और परिवर्तन करना, ये सृष्टि का नियम सब है। तो ये सृष्टि में ही व्यवहार चलता है, सृष्टि के परे परमात्मा में कोई व्यवहार नहीं। तो व्यवहार दशा में तो ये सब है। आप कैसे कह दिए कि संसार, सृष्टि और परमात्मा जो दो शब्द है उसमें कोई भेद नहीं, एक ही अर्थ है, ऐसा कैसे कह देंगे? फिर व्यवहार कैसे होगा? बोलते हैं भद्र राम जी को, जिस व्यवहार दशा में द्वैत और एकत्व विद्यमान है, उस दशा में भी सर्ग और ब्रह्म शब्द के अर्थ तो तनिक भी नहीं है भासते हैं। क्योंकि इस पर प्रश्न यह होगा कि क्या द्वैतात्मक दृष्टा को वे अर्थ भासते हैं या अद्वैतात्मक दृष्टा को? प्रथम पक्ष तो अयुक्त है, क्योंकि अज्ञानी द्वैतात्मक दृष्टा को वे किसी हालत में भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस पक्ष में अद्वैतात्मक वस्तु को वे किसकी तरह दिखाई पड़ेंगे, कौन किस स्वभाव के मालूम पड़ेंगे, यह कहना होगा, परंतु यह कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अद्वैत स्थिति में भान और भाषित होने वाले में कोई भेद नहीं कहा जा सकता है। शंका को पहले समझो, फिर उसका उत्तर समझेंगे। शंका ये है, आपका जो परमार्थ दशा है, मतलब अद्वैत स्थिति है, उसमें तो सृष्टि नहीं है, कुछ नहीं, जो कुछ है सच्चिदानंद, एक ही सत्य है और कुछ नहीं। परंतु व्यवहार दशा में, व्यवहार मतलब सृष्टि में जो जीव रहते हैं, जीव का कर्म है, कर्म फल है और भेद है, कारण और कार्य है, ये सारा तो है, द्वैत है। और आप इसमें सब चीज में, शब्दों का अर्थ में भी भेद है, अंतर है, अंतराल है, सब कुछ है, आप मना कैसे करेंगे? ये जब शंका किया गया तो फिर उत्तर बशीर जी कहते हैं, भैया तुम्हारे व्यवहार जो कुछ भी करो, कहीं पर द्वैत तो दिखता नहीं, हाँ, कहीं पर द्वैत नहीं दिखता। कैसे नहीं दिखता है? हाँ, कैसे नहीं दिखता है? जो कर्ता बनेगा वो एक है या दो है?
दो कर्ता इकट्ठा कोई काम करते हैं क्या? नहीं हो सकता, एक कर्ता बनेगा, है ना। अच्छा, जब कर्ता बनेगा एक, कर्म कितना बनेगा? कर्म भी तो एक होगा। हाँ, तो कर्म फल भी तो एक ही होगा। तो कर्ता में ही कर्म और क्रिया सब कुछ कर्ता में है। इसको हम पहले बहुत विचार किए थे। त्रिपुटी में भेद नहीं है। जब हम करते हैं, विचार करते हैं, जब एनालाइज करते हैं, तो कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों में भेद नहीं है। इसको हम बार बार देखते हैं। इसीलिए अगर तुम कहोगे द्वैत में कर्ता है और कर्म करता है और क्रिया है, हाँ, ऐसा अगर कहोगे, वो नहीं है। पहले हम विचार कर कहते हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। त्रिपुटी नहीं है, कर्ता जो है, कर्म वही है और क्रिया वही है, अलग नहीं है। इसलिए तुम व्यवहार करो चाहे कुछ भी करो, हाँ, कर्ता कर्म क्रिया तो सब एक ही में है। जैसे मान लो जल अगर तरंग को दिखता है, क्या तरंग जल से अलग है? और तरंग जो बनते हैं क्या जल से अलग बनते हैं? वैसे ही हम अपने आप को जब देखते हैं, अपने आप को जब देखते हैं, हमारे अंग प्रत्यंग ये क्या हमसे अलग है? देखना भी क्या क्रिया अलग है? मैं जो समग्र एक व्यक्ति हूँ, मैं के अंदर आँख भी है, देखना काम भी होता है, और दृष्टि जो अंग है मेरा, हाथ आँख कान पैर नाक सब जो कुछ को आँख देखता है या हाथ स्पर्श करता है, जो कुछ करता है, तो सब एक के अंदर हुआ ना, मैं ही हूँ, अलग नहीं हूँ मेरे से। इसी प्रकार कहीं भी त्रिपुटी को लो, कर्ता कर्म और क्रिया को लो, तो वो एक में समा जाता है, भेद नहीं है इसमें। कर्ता क्रिया कर्म में भेद नहीं है। मान लो अग्नि और उसका स्वभाव, उष्णता और जो दूसरों के ऊपर गर्मी का प्रभाव पड़ेगा, तो वो सारा एक ही अग्नि में है, हर चीज में। त्रिपुटी जहाँ दिखाई दिया, उसको अगर विचार करते हैं हम, तो त्रिपुटी में कोई भेद नहीं है। विचार नहीं करते तब दिखता है भेद है। इसीलिए वो कह रहे हैं भाई, जो करता होगा वो एक ही तो होगा, उसी में सब कुछ है। व्यवहार में कोई भेद नहीं ला सकते हो तुम। तो स्वामी जी, जो संबंध हम बना के किसी के साथ कार्य करते हैं, शत्रु मित्र या रिश्ते जो बताया, उसका समाधान कैसे? वो त्रिपुटी तो ठीक है, क्या? त्रिपुटी तो ठीक स्वामी जी, पर किसी के साथ व्यवहार जो करते हैं उसका नहीं हुआ ना कि लोग शत्रु, मतलब किसी को शत्रु मानते हैं, कोई माता पिता, या अग्नि भी है, जैसे अग्नि पर किसी और जो पदार्थ को जला देती है, तो वहां पे भी वो जो है अग्नि का अपना वो तो ठीक हुआ, गर्मी या उष्णता, वो तो द्वैत रहता ही है। तो उसका समाधान, मतलब प्रश्न तो वही था, मतलब उसका कुछ उत्तर क्या थोड़ा। कहना चाहता हूँ? स्वामी जी, द्वैत तो रहता ही है, मतलब त्रिपुटी में ना हो, पर जिसके साथ संबंध कार्य जिसके साथ करते हैं। द्वैत का विचार करो तब नहीं है, नहीं विचार करते हो तब है। विचार करने के लिए कह रहे हैं ना, विचार करोगे, एनालाइज करोगे तब द्वैत नहीं है, एक में है सब। विचार तो करो, जो सुनते हो उसको समझो। तो जब विचार करोगे तब द्वैत नहीं है,
व्यवहार में हम द्वैत देखते हैं, सब कुछ है, दो है, तीन है, चार है, अनंत है, सब गिनती करते हो। लेकिन जब विचार करते हो, विचार दृष्टि में कोई भेद नहीं है। अभी त्रिपुटी को देखे ना, कितने बार हम देख रहे हैं, तब तो उसको विचार करो। विचार करने से भेद नहीं है। पेड़ और शाखा, कल उदाहरण इतना दिए ना, लकड़ी और लकड़ी के टुकड़े तोड़ के अलग अलग किए, उसमें भेद कहाँ है? भेद तो दिखता है, एक को अनेक टुकड़ा कर दिए, लेकिन लकड़ी तो लकड़ी है। पत्थर और कोई मूर्ति, पत्थर और मूर्ति में भेद है, लेकिन विचार करने से वो मूर्ति भी पत्थर है। कितनी बार बताते हैं, सुनते नहीं। चित्र और जो उसका पर्दा है, पर्दा से चित्र अलग नहीं है, दिखता है अलग, उसमें भेद नहीं है। विचार करने से, विचार नहीं करोगे तो भेद तो आए। सारा दुनिया में भेद है, सब कोई। विचार करो कैसे नहीं है, उसी को विचार करने के लिए बार बार उसको दे रहे हैं। सोचो, विचार करो, भेद कैसे नहीं उसको बता रहे हैं। वो साफ साफ बता रहे हैं। कल यही तो हम कर रहे थे। लकड़ी को टुकड़ा टुकड़ा करो, हाँ, लकड़ी को टुकड़ा नहीं करोगे तो सुबह जा करके सब्जी काटो, है कि नहीं? तब पता चलेगा। एक आलू को 10 टुकड़ा करने से वो क्या पत्थर बन जाएगा? आलू तो आलू है, भेद कहाँ है? भेद उसको तुम देखते हो, अगर विचार नहीं करते हो तब तो अलग अलग है, इतने टुकड़ा हो गया। और विचार करते हो तो सब कुछ आलू ही आलू है, उसमें कोई भेद नहीं। जिसको हम डीएनए कहते हैं, उसमें भेद नहीं है विचार करने से। विचार करने से कड़ी की तरह भी देख सकते हैं ना, चेन की तरह। हाँ, एक चेन है, मैं ऐसे कनेक्टेड है सब कुछ। बिल्कुल, सारा दुनिया एक है। कैसे? एक का मन में है, कॉस्मिक व्हील एक ही है, उसी में अनेक है। मेरा मन, कितना मन है आपका? और उसमें भावनाएं कितनी है? वही तो। उसको देखो, विचार करो। एक मन है और उसी को हम चार बना रखे, भावना का अनंतता दिखा रहे हैं। मन तो एक ही है, प्रक्रिया भी एक ही है। हर जगह पर, हर हालत में जब विचार करते हैं हम, तब वह विचार में अनेकता नहीं है। विचार नहीं करने से तब अनेकता है, अनेकता में व्यवहार होता है। और विचार करने से अनेकता गायब हो जाता है। तुम्हारे व्यवहार हो, सृष्टि हो, चाहे कुछ भी कर दो, परमात्मा में तो ऐसे ही तो अनेकता दिखता है, वो है एक। और उसी को हम देख नहीं पा रहे, विचार नहीं कर रहे हैं, तभी तो संसार को देखते हैं अनेक के रूप में। शरीर आपका एक है या अनेक है? और शरीर को दिखाओ तो, जब हम व्यवहारिक दृष्टि से स्थूल रूप से जब देखते हैं, शरीर में अंग प्रत्यंग अनेक है, लेकिन एक ही तो है शरीर। इसी प्रकार किसी चीज को भी लो, एक में अनेकता और अनेकता का एकता, इसको विचार करने से अनेकता खत्म हो जाता है, एकता रहता है। और विचार नहीं करने से वही एक अनेक के रूप में दिखता है। इतने ही तो समस्या है। वही एक
विचार करने पर एक ही रहेगा, विचार नहीं करने से अनेक दिखता है। कितने इसको कितने हजारों बार हम रिपीट कर रहे हैं। एक में अनेकता, अनेकता में एकता। क्यों भूल जाते हो? एक फूल पंखुड़ियाँ अनेक हैं, एक पंखुड़ी उसमें रंग अलग, साइज अलग, हर एक में जब व्यवहार करेगा अनेकता दिखता है, जो नहीं है। यही बात है, जो नहीं है उसको देखते हैं। इसी को कहते हैं अविद्या, इसी को कहते हैं अज्ञान। विचार नहीं करोगे तो अज्ञान, विचार करोगे तो ज्ञानी। बस कोई बच्चे को हम कुछ बताते हैं कि भाई ऐसा करो, वो कुछ को कुछ कर लेता है। हम जैसे चाहते हैं वो नहीं करता। बच्चे लोग अपने मनमानी करते हैं। तो हम क्या कहते हैं बच्चों को? जो हमारे इप्सित पदार्थ को वो नहीं करते हैं और कुछ कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों को? अरे बच्चे हैं। बच्चे मतलब वो जानते नहीं कुछ। क्या नहीं जानते हैं? क्या नहीं जानते हैं? विचार करना नहीं जानते हैं। कुछ सुने, कुछ कर बैठे। जो सुने और जो किए उसमें सामंजस्य नहीं रहा। मैं कहा एक बच्चे को जाओ तो वो अमुक को बुला लाओ अस्पताल से। वो गया, जिसको बुलाना था उसको बिना बुलाए दूसरे को किसी को बुला दिया। स्वामी जी बुला रहे। क्यों? कैसे हुआ? जो मैं कहा था उसको सुना नहीं, विचार नहीं किया कि स्वामी जी चाहते हैं क्या, और दूसरा कुछ कर दिया। इसीलिए उसको अज्ञानी अथवा बच्चा करके कहते हैं। और जो विचार करके जो सुना, जो समझा, सही ढंग से कर्म को संपादन करता है, उसको हम कहते हैं बुद्धिमान। विचार जो करते हैं, तो संसार तो सब सारे दुनिया ऐसी ही है। अज्ञानी जो कर्म करते रहते हैं और मैं कर्म क्या करके बोलते हैं, मानते हैं, और कर्म का फल को अपने आप भोगते हैं, रोते रहते हैं। ज्ञानी अकर्ता है, भोगता है, वो रोता नहीं, अरोता है। अब करता है, भोगता है और रोता है। रोता नहीं। और जो अज्ञानी वो रोता है। क्यों? वो कुछ को कुछ समझता है, विचार नहीं करता। विचार करने के लिए कहा गया, क्योंकि तुम्हारे बुद्धि दिया गया मनुष्य को, जो बुद्धि विवेकात्मक है, अच्छा बुरा को समझ सकता है, विचार करने के लिए क्षमता दिया गया। इसीलिए तो विचार करना चाहिए। विचार करने से द्वैत नहीं है, विचार नहीं करने से द्वैत है। चाहे तुम सृष्टि को देखो, चाहे परमात्मा को देखो, विचार नहीं करने से वही तो कह रहे हैं, परमात्मा सृष्टि के रूप में दिख रहा है। तुम जो लहरों को देखते हो, क्या देखते हो? पानी को देखते हो या लहरों को देखते हो? बोलो। जब मैं पूछूंगा तब तुम सोचोगे ये लहर है, ये पानी है। वही सोचने का काम है मुमुक्षु का। जो साधक वो सोचना चाहिए। सोचने के लिए तो बोल रहे हैं सब। व्यवहार में तुम भले कुछ भी करो, व्यवहार में सोचने से, विचार करने से त्रिपुटी में कोई भेद नहीं। यही बात कह रहे हो।
तुम्हारे जो दृष्टि है, ये दृष्टि तुम्हारे देखता कौन? कितने लोग देखते हो? मैं देखता हूं। मैं एक है या दो है? जब मैं एक है तो दो कैसा देखूंगा? ये तर्क है। मैं अगर एक हूं तो दो कैसे देखूंगा? मेरा दृष्टि क्या दो है? मेरा दृष्टि भी तो एक होगा, तो एक ही को तो देखूंगा। हर जगह पर विचार करने से एक होता है, एक मिलेगा, दो कहीं नहीं है। इसको हम कितनी बार विचार किए। We are discussing what was discussed yesterday. There is no difference between the words, the creation and the absolute. There is no difference. Two words, but meaning is same. And on that, when there was a doubt, Ramji had doubt. You are right, the absolute is always one. But in the relative world we have always two. Manyness. There is no one. Whenever we behave, we have a relation with somebody, or we do something, or we get the result, action and reaction. If action will be there, then there will be reaction. If cause will be there, then effect will be there. Always there is dualism. You cannot say there is no difference in our day-to-day life. Whatever we see, whatever we do, between two, it cannot be only one. Always everything between two. And if you give something, you have to take something. If you have cause, then it will have effect. Action will have reaction. So in this way, in relative world, there is always two. How can you say there is no difference? So he says, when you analyze, contemplate over the situation, then you won't find any difference in the triads, the doer, doing process and done. There is no difference. It is in one, it is one only. When you contemplate logically, analytically, then only you see it. Even in your relative world, though there is a dualism everywhere, pairs of opposites everywhere, yet when you analyze, then it becomes one only. There is no two anywhere. That is what he is telling. If I say, see, am I one or two? If I am one, then how can I see two? My sight is one. That's how I will see only one, isn't it? So the doer and doing and done, all the three are in one. It cannot be different from each other. There is no change. Huh? So there is no change. There is no change.
there is no difference, there is no change, there is no cause and effect. All these are there when you don't contemplate, when you don't analyze and see logically. Or else everything is just as it is, and everybody is in the world. Your world is there and many is there. And because of it you suffer. है कि नहीं? तुम्हारा प्रॉब्लम तो यही है। तो वो इसको बोलते हैं अद्वैत स्थिति में भान हो रहा भाषित होने वाले मैं कोई भेद नहीं है, कहीं भी कोई भेद नहीं कहा जा सकता है। विचार करने से हम करते हैं क्या, इधर बैठ कर के जो वो कहा उसी के ऊपर तो विचार करते हैं। विचार हर पल में करना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन इसी को कहते हैं। जो सुने हो उसके ऊपर विचार करो। अतएव तत्ववेत्ताओं के लिए यही तो कर रहे, तत्ववेत्ताओं के लिए जो जानते हैं तत्व, मतलब जो असलियत को जानते हैं। अतएव तत्ववेत्ताओं के लिए व्यवहार काल में भी वह वैसा ही रहता है। कैसे ही रहता है? द्वैत नहीं है, अद्वैत ही रहता है। और वो अद्वैत कितने उदाहरण दिया गया है। वो पत्थर में जो भाव है उसी को तुम देवता बोलते हो। पत्थर में जो मूर्ति बनाया गया, वो जो मूर्ति है वो क्या चीज है? पत्थर से अलग नहीं। मूर्ति है वो भाव का व्यक्तता है, भाव को दिखाया गया। और उस मूर्ति में अगर तुम्हारा भाव पक्का है, भाव ही है मूर्ति, और वो मूर्ति में अगर भाव पक्का है तुम्हारे, तो वो मूर्ति सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। पत्थर खिचड़ी खाता है, हैं? लकड़ी हाथ फैलाता है, क्या नहीं करता है? भाव में भाव को देखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति बनाया कोई कुछ, तो क्या बनाया? अपने भाव को प्रकट किया है। तो वो भाव को जो समझता है, और परमात्मा का नाम क्या है? भावग्राही। भाव को ग्रहण करते हैं। जहाँ भाव है वो भाव को ग्रहण करते हैं। भाव नहीं है तो सारा दुनिया पत्थर ही पत्थर है। भाव है तो पत्थर में मूर्ति है। तो वो कह रहे हे श्री राम जी, व्यवहार कर रहे हैं ज्ञानी के लिए भी यह सब कुछ शांत, एक आदि अनंत रहित, आदि और अंत रहित, स्वच्छ निर्विकार शिला के सदृश अति घन मौन ब्रह्म रूप ही रहता है। तनिक भी उससे पृथक या भिन्न नहीं रहता। पाषाण उपाख्यान तो इसीलिए तो कर रहे हैं। पत्थर के अंदर अगर तुम भाव को रखोगे, भाव को प्रकट करोगे, तब वहां दुनिया दिखता है। यही तो कहना है उनको। तो वो कहानी कहीं कुछ ला करके कह रहे हैं, जैसे भी हो। गुरु लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ कुछ उदाहरण देते हैं।
उदाहरण जो दे रहे हैं, कहानी बोल रहे हैं, संसार में हर जगह सृष्टि ही सृष्टि है और वह सृष्टि परमात्मा से अलग नहीं है, जो भी बोल रहे हैं। हम जो व्यवहारिक दुनिया में हम क्या करते हैं, भाव से तो हम चलते हैं। हमारे सारे जिंदगी सबका, एक का, वो अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, ज्ञानी तो सिर्फ विचार करता है, अज्ञानी विचार नहीं करता है, पर काम तो दोनों करते हैं एक ही। हाँ, अज्ञानी का बाबा है, पिताजी है या नहीं? है। और अज्ञानी का माताजी है या नहीं? अज्ञानी का जो रिश्ता नाता है या नहीं? वो रिश्ता नाता के साथ व्यवहार कैसे करता है? कैसे करता है? भाव से करता है या मिट्टी या मांस के पुतला के साथ करता है? पिताजी को पिताजी बुलाता है, पिता भाव को उस मूर्ति में रखता है या नहीं? एक हड्डी और मांस का एक पुतला के साथ व्यवहार करता है। किसके साथ करता है? भाव को तो व्यवहार करता है। अज्ञानी भी हो चाहे ज्ञानी भी हो, कर्म तो एक ही करते हैं। वो हर जगह पर भाव को ही प्रधानता देता है। अज्ञानी भी ज्ञानी भी सब कोई। क्या बच्चा अगर उसका माँ को पुकारता है तो क्या भाव के बिना? कोई हड्डी मांस को, एक पुतला को बुलाता है? वो हर जगह पर हम अपना भाव को ही प्रकट करते हैं, वही है संसार। और जैसे भाव हम जहाँ पर रखेंगे वो ऐसे ही दिखेगा, यही तो कहना है। जो तुम्हारे लिए भाई है मेरे वो दुश्मन है। एक ही व्यक्ति मेरे लिए मेरा भाव उसके प्रति दूसरा है, तुम्हारा भाव दूसरा है। और जो जैसा भाव रखता है वैसे ही व्यवहार होता है। जो तुम्हारा शिक्षक है वो मेरा ग्राहक है। तुम्हारे तो टीचर होगा लेकिन मेरा ग्राहक है। बताओ, तो मैं क्या, सारा दुनिया क्या उसको टीचर बोलेगा? हर कितने बार हम विचार कर रहे हैं, हर वस्तु उसको मैं जैसे देखता हूँ तुम ऐसा नहीं देखता, दूसरा ऐसा नहीं देखता है, ऐसा सोचता नहीं। अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग भाव है, सब अलग है, व्यवहार में अलग है। अलग होता हुआ चीज एक ही है। क्या एक ही है? जैसे सोचते हो ऐसा दिखता है, बस। हर चीज हर जगह पर एक ही फॉर्मूला है, जैसे सोचोगे ऐसे होगा। इसी के ऊपर तो इतना साधारण अनजान भी कहता है, आज यू थिंक सो यू बिकम। है, कितनी बार हम विचार करते हैं, जैसे देखोगे जैसे सोचोगे ऐसे बनोगे। कितने बार हम विचार कर लिए कि जो इंजीनियर बनता है उसका शरीर बनता है इंजीनियर या उसका दिमाग बनता है इंजीनियर? सोचता है, उसका मन ही इंजीनियर है, उसका शरीर इंजीनियर नहीं। शरीर तो दोनों का बराबर है। सोचना हर पल में, और सोचने से चीज सब दूसरा बन जाता है। बिना सोचे हम जो कुछ करते हैं उसका जो अर्थ लगाना, जो कुछ करना, अनेकता में हमेशा हम डूबे हुए रहते हैं। और विचार करने से, सोचने से वो अनेकता में हमको एकता दिखता है। एक मूर्ति तो गणेश जी रखें, एक सरस्वती रखें, और एक तो शिव जी का मूर्ति है, एक तो हनुमान जी का मूर्ति है। जो मूर्तिकार है वो अनेक मूर्ति बना करके सुंदर सुंदर, एक हनुमान जी का भी अलग अलग 4-5
पोज में वो मूर्ति बना रखे हैं। कैसे? एक तो गदा पकड़ रखा है, एक तो ध्यान में बैठा है, और एक तो वो गंधमादन पहाड़ को लेकर के आ रहा है। तो वो सारे चीज जब विचार करते हो, सब मिट्टी के पुतले, सब मिट्टी के पुतले, जहां जैसे भाव को रखते हो ऐसे दिखता है वो। चार अलग अलग हनुमान, मैं कहा ना वो कृष्ण भगवान का भगत कर रहा है। हम सब कृष्ण के प्रसाद नहीं लेते हैं। क्यों रे? कैसे कृष्ण? कितने कृष्ण है तुम्हारे? ना अनेक कृष्ण है। कैसे? एक तो यशोदानंदन है, एक तो देवकी नंदन है, एक राधा वल्लभ है, एक रुक्मिणी रमण है। कितने कृष्ण है देखो। एक अर्जुन का सारथी है, और दूसरा तो सुदामा का दोस्त है। कितने कृष्ण है? एक विश्वरूप है और एक वंशीधरी है। हम सबका प्रसाद नहीं लेते, हमारा कृष्ण अलग है। देखिए, एक के अंदर अनेकता को हम कैसे जन्म देते हैं? जो अनेकता हमको भासता है उसका विचार करने से एक दिखता है, और एक ही है। अनेकता को हम मान्यता नहीं देते विचार करके। यही तो कहना है उनको। वर्णित पाषाण आख्यायिका का जो तात्पर्य है उसका उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, यह समस्त दृश्य निर्वाण रूप एवं चिदाकाश रूप ही हैं। आप, हम, पर्वत, सूर, असुर आदि भी तद्रूप ही हैं। भद्र जगत भी आप वैसा ही आत्मा रूप समझिए। जैसा जानने के बाद जंतु के मन में स्वप्न में देखा गया व्यवहार स्मृति में आने पर भी आत्मा रूप ही है। वो कहते हैं बाहर जो दिखता है उसको तुम विचार दृष्टि से स्वप्न जगत जैसे देख के जागृत में आने के बाद वो स्वप्न जगत और ये जागृत में कोई अंतर नहीं देखते हो तुम। स्वप्न देखने वाला तुम ही थे, और अभी जागृत में भी तुम ही हो। तुम में जैसे अंतर नहीं, वैसे ही ये दुनिया को देखो। दुनिया और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। ये सारे चीज बोलने के तात्पर्य यही है। आखिर निष्कर्ष तो ये निकलेगा, भाई संसार को देखता कौन? कौन देखता है और बोलता है कौन? ये संसार, ये व्यवहार है, द्वैत है, ये सब बोलता कौन? वही बात ये पूछ रहे हैं कि एक बोलता है या दो बोलते हैं? मैं देखता हूं संसार को। मैं जब एक हूं, संसार कैसा अनेक हो जाएगा? ये है सवाल है। मैं जब एक हूं, जो कुछ देखता हूं मेरा दृष्टि के अंदर है, इसीलिए जो कुछ दिखाई पड़ता है सब एक में समाहित है। और दोष दृष्टि से, दृष्टि का दोष होने से अनेकता दिखता है जो है ही नहीं। जैसे दो चंद्रमा, और जैसे अभी इतनी सारी चीजें हम
विचार किए, जैसे पानी में तरंगे, आकाश में नीलिमा और रस्सी के ऊपर सांप, अथवा मिट्टी को घड़ा बोलते हैं हम, मिट्टी को हम कोई भगवान का मूर्ति बोलते हैं। तो भाव है ही सब, जैसे सोचोगे वैसे दिखेगा, परंतु देखने वाला एक होने से दृश्य अनेक नहीं हो सकता है, दृष्टा एक ही है। इसी प्रकार वह करें, स्वप्न में जो देखा था उसी को व्यवहार में स्मृति में आने पर भी आत्मा रूप ही है, देखने वाला एक ही है। जो स्वप्न को देखा और जो जागृत को भी देख रहा था, जो सोया हुआ था वही एक ही है। यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अव्ययित नित्यम तद ब्रह्म निष्कलम हम न च भूत संग। भूत संग को देखते हैं तो अनेकता है, लेकिन दृष्टा के रूप में मैं तो एक हूँ। मैं ही सोया था, मैं ही स्वप्न देखा था और मैं ही जागृत में देख रहा हूँ दुनिया को। इसको कितने बार हम कहे ना, संसार संसार, मेरा नाम संसार है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संसार है। स्वप्न में मैं देखा जादूगर, जादू नगरी था, जादूगर, जादू मेरा था। स्वप्न में मैं हूँ राजा, रंक भिखारी। स्वप्न में राजा था, उसके पास हमारे शनि जा करके मांग रहा था। तो वो दो थे या एक थे बताओ? है वो राजा और ये भिखारी, ये दो थे स्वप्न में या एक थे? बताओ बताओ। दिखते तो दो थे। जैसे हनुमान और गणेश जी दो हैं या एक है? बताओ। इसी प्रकार स्वप्न में जो राजा और भिखारी देखे, वही तो करा, मैं ही थे राजा था और मैं ही भिखारी था। वो जादू नगरी का जादूगर मैं था और जादू के वस्तु भी मैं ही था। स्वप्न देखने वाला तो मैं एक ही हूँ, आने आएगा कहाँ से? देख रहा था तो मैं। हाँ? स्वप्न दिखता कौन? अगर अनेक होते तो तुम्हारे स्वप्न को मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूं तो देखे लेना था। तुम्हारे स्वप्न को तुम ही देखते हो, दूसरे कोई नहीं देख सकता है। देखने वाला दृष्टा एक ही है, और वही दृष्टा कभी सोया था सुषुप्ति में और वही कभी अभी जागृत में है। स्वप्न में अनेकता को देखते हो या एकता को देखते हो? बताओ। एक देखता है अनेक को, वो अनेक सचमुच क्या अनेक थे? इसीलिए तो कहा गया, स्वप्न का उदाहरण दिया जाता है। स्वप्न में मन ही तुम्हारे ये सारा बन करके, अनेक बन करके, राजा मन ही बना था और भिखारी मन ही था और सिंहासन मन ही था, और जो राजा जो भिक्षा दिया भिखारी को वो भी मन ही था। सब कुछ मन का अलग अलग रूप था, मन ही बना। इसी प्रकार इस संसार भी मान लो, सब मन ही का काम है। इसी प्रकार
58वां सर्ग समाप्त हुआ। इसमें हम इस अध्याय में क्या देखे कि भेद नहीं अभेद है, शब्दार्थ में और व्यवहार में, सृष्टि में, जहाँ तहाँ भेद तो दिखता है पर विचार करने से नहीं है, यही बात है। अर्थ में भेद नहीं, संसार और सृष्टि ये दोनों एकार्थबोधक शब्द है, और जितने भी शब्द हैं उसमें अलग अलग अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है। इस अध्याय में यही देखे, तभी वो प्रतिपादित किया कि परमात्मा और सृष्टि ये दो शब्द अलग अलग नहीं, ये एक ही चीज है। अब 59वां सर्ग में हम देखेंगे, उक्त एकांत शून्य प्रदेश में समाधि टूट जाने पर वशिष्ठ जी को सूक्ष्म ध्वनि का श्रवण और ध्वनि श्रवण के कारण की अन्वेषण के लिए ध्यान करने पर अनंत कोटि जगत का ज्ञान होना, ये बंधन। अब इस अध्याय में हम वो कहानी को आगे ले जाएंगे। कहानी में क्या देखेंगे, पहले वशिष्ठ जी बोल रखे हैं कि 100 साल तक वह ध्यान में बैठने के बाद, समाधि में बैठने के बाद समाधि भंग होने से, क्योंकि संकल्प किए थे 100 साल तक मैं समाधि में रहूँगा, उसके बाद समाधि टूटने से उस समय कहीं दूर से किसी जगह से एक बहुत बारीक आवाज कहीं सुनाई पड़ा उनको। इस एकांत प्रदेश में जहाँ कोई नहीं है, यहाँ कैसे शब्द कहाँ से आ रहा है, उसके ऊपर ये बहुत बारीकी से ध्यान करके ये शब्द कहाँ से आ रहा है और ये शब्द किसका है, किस प्रकार का है, वो सुनने के लिए उसके ऊपर ध्यान किए। उसके ऊपर ध्यान करने से हम पहले भी विचार कर रखे हैं, ध्यान में ऋषि मुनि लोग, महात्मा लोग कैसे चीज को देखते हैं, ध्यान करना मतलब क्या होता है, और ध्यान करके कैसे विषय के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इधर तो कहते हो ध्यान और उधर कहते हो पूर्ण जानकारी। पूर्ण जानकारी मतलब तो अनेक चीज, अनेक भावना तो होंगे, और ध्यान तो एक भावना को कहते हैं, एक थॉट को बोलते हैं ध्यान। और अनेक अगर नहीं होगा तुम देखोगे कैसे और समझोगे कैसे। जैसे हम उदाहरण दिए थे, गौतम ऋषि अहल्या को ध्यान में देखे कि वो देवताओं का जल क्रीड़ा देख रही थी, इसलिए अभिशाप दिए, मैं प्यासी हूँ और मेरे प्यास को ध्यान नहीं दिया, तो देवताओं का क्रीड़ा देख रही थी, इसलिए वो अभिशाप दिए थे, पत्थर बन जाओगे। जैसे भी ध्यान में देखते हैं, ध्यान में कैसे देखा जाता है, यही बात को इस अध्याय में हम देखेंगे। और ये ध्यान में जब वो शब्दों के ऊपर विचार कर रहे थे, शब्द क्या है, कहाँ से आ रहा है, तो उस समय वो ध्यान के अवस्था में अनंत कोटि ब्रह्मांड को देखे। अभी जो हमको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं, हाँ, विचार दृष्टि से देखे बोल रहे हैं, और उस समय ध्यान के दृष्टि से देखे। वो देखे ये बोल रहे हैं, विचार करके बोल रहे हैं कि
जहाँ देखो वहाँ सृष्टि है। इसी को प्रतिपादित करने के लिए वो पत्थर बताए, पत्थर का कहानी बता रहे हैं। और उस प्रस्तर आख्यायिका के पहले ये सारा जो वर्णन कर रहे हैं, हर चीज का युक्ति दिखाते हैं। जो बोल रहे हैं वो सही है। वैसे ही विचारधारा होने से तभी हम परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इस अध्याय में हम इसी को देखेंगे, वो शब्द कहाँ से आ रहा है, क्या है, और वशिष्ठ जी कैसे अनेक ब्रह्मांडों को देखे ध्यान में। The next chapter we shall see. In the 58th chapter we saw only two things. All the words are meaningless. So the creation and the absolute words are meaningless. They have got one meaning only. There is no difference. And by all logical facts, from every angle of vision, Vasishtha said, though in the day-to-day life, in the relative world, we have manyness, there is difference, everything, but when you contemplate, when you analyze it, analytically when you see it, there is no difference, and there is no difference in meaning also, in words also, there is no difference in triads also, the seer, seen and seeing, there is no difference anywhere, only absolute one is everywhere in all conditions. So, in the next chapters, we shall discuss how Vasishtha heard some sound when he got up from the samadhi. He heard some sound, very slow sound from somewhere, and he was contemplating, he was meditating on the sound, where from it comes and why, how, what sort of sound. So, by the way, when he meditated on the sound, he saw innumerable words that we shall see here in this chapter. उक्त एकांत शून्य प्रदेश में समाधि टूट जाने पर वशिष्ठ जी को सूक्ष्म ध्वनि का श्रवण हुआ, और ध्वनि श्रवण के कारण की अन्वेषण करना, इसके लिए ध्यान करने पर अनंत कोटि जगत का ज्ञान होना, ये बताएंगे इसमें। राम जी बोले, इस तरह पिछले 2 सर्गों से प्रासंगिक प्रश्न विषय का निरूपण हो जाने पर अब श्री राम जी आख्यायिका का अवशिष्ट भाग सुनने के लिए पूछते हैं। पहले जो वशिष्ठ जी जो बोले, उसी में राम जी का शंका था कि आप तो जीवन मुक्त पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, आपके मन में ये सब कैसे विक्षेप और ये सब चीज कैसे आया। तो उसी का उत्तर दिए। अभी फिर राम जी कहानी सुनने के लिए बोलते हैं। श्री राम जी ने कहा, है मुने,
उस आकाश कोश की कुटिया से 100 वर्ष के बाद आपका जो ध्यान टूट जाने के अनंतर कौन सी जानने लायक बात हुई, यह मुझसे कहिए। आप तो एकांत के लिए गए थे, एकांत में बैठे भी, और एकांत सेवन तुम्हारा 100 साल तक समाधि में हो गया। उसके बाद समाधि जब टूटा तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये पूछ रहे हैं राम जी। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, उस ध्यान से जब मैं जग गया तब मैंने वहाँ एक ध्वनि सुनी, वह अत्यंत लुभावनी थी, मतलब मधुर ध्वनि थी। उसके शब्द अत्यंत विस्पष्ट नहीं थे, उसके शब्द अत्यंत विस्पष्ट नहीं थे, मतलब कुछ तो कोई बोल रहा है जो स्पष्ट नहीं दिखाए सुनता है। जैसे हम कोई दूसरे भाषा भाषी दो व्यक्ति को बात करता हुआ हम सुनते हैं, समझते कुछ नहीं, दो आपस में बात कर रहे हैं तो उसको हम सुन रहे हैं, वो भाषा को हम समझते नहीं। तो ऐसे ही अस्पष्ट कुछ शब्द तो हैं, अस्पष्ट लगता है, ऐसे ही कुछ अस्पष्ट शब्द को सुनने, और वो बड़ा मधुर था, क्योंकि उसमें न तो कोई पदार्थ प्रतिपादन की सामर्थ्य थी और न वाक्यार्थ प्रतिपादन की ही सामर्थ्य थी। वो शब्द में कुछ शब्द का अर्थ कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और वो शब्द दूसरे ढंग से किसी के प्रति था वो भी नहीं। जैसे हम कुछ बोलते हैं तो किसी विषय को लक्ष्य करके बोलते हैं, तो वो भी नहीं था, और उस शब्द जो बोलता है उसका कुछ अर्थ होना चाहिए वो भी नहीं था, केवल शब्द मात्र था, और वह शब्द भी बड़ा मधुर था। कोई पदार्थ को प्रतिपादन की सामर्थ्य नहीं था, किसी पदार्थ के ऊपर वो शब्द हो रहा है ऐसा नहीं था। मान लो मैं कहा, अरे मैं गिर गया, बचाओ बचाओ, कोई है इधर, इससे क्या होता है, समझ में क्या आता है? इसमें कोई क्रिया किसी प्रकार का करने के लिए उद्देश्य सामने आता है। मैं गिर गया, मुझे कोई बचाने के लिए आओ, ये आवाज दे रहा हूं मैं, तो ये शब्द का कोई अर्थ विशेष है, इसका कोई लक्ष्य है। ऐसा मैं करूंगा तो क्या अर्थ है, इसमें क्या अर्थ है? कोई शब्द, इसका शब्दों का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार वो जो शब्द को सुनने, उस शब्द में कोई अर्थ मालूम नहीं हो रहा था, और किसी विषय के प्रति वो शब्द था ऐसा भी नहीं मालूम हुआ। और कैसा था, किसी स्त्री के कंठ से उत्पत्ति जनित स्वभाव विशेष से मानो यह ध्वनि मृदु मधुर और अनुरणशील प्रतीत हो रही थी, ऊंची भी नहीं, और अतएव वह कहीं दूर से
नहीं सुनाई देती थी, अर्थात पास की ही है, यूँ उस ध्वनि के विषय में मैंने अनुमान किया। बस ये दिखाता है वो शब्द तो इसी प्रकार था, किसी स्त्री के गला से निकल रहा है और वो बहुत ऊंचा आवाज भी नहीं, बहुत दूर से भी नहीं, नजदीकी कहीं से कोई स्त्री कुछ बोल रहा है जो अस्पष्ट है। इसी प्रकार शब्द को वो सुनने अनुमान किए। भद्र वो भ्रमर ध्वनि के सदृश थी, भौरा जैसे गुंजन करता, गूंग गूंग करता है। बीना के झंकार के सदृश मनुष्य को लुभावन वाली थी। स्पष्ट तो है, बीना बजाने से उससे क्या सुनने में आता है? कोई संगीत निकलता है क्या? पर संगीत के साथ बजता है मधुरता देने के लिए, शब्दों का मधुरता के लिए बीना बजाता है कोई यंत्र। तो इसी प्रकार वो कुछ मधुर ध्वनि था, बीना के झंकार के सदृश मनुष्य को लुभावने वाली थी। वह शब्द न तो कोई बालक का रुदन और न कोई प्रौढ़ व्यक्ति का पठन ही था। हाँ, कमल के विश्वकोश में प्रसिद्ध भौरों के गुंजन के सदृश वह अवश्य था। भौरे जब गूंग गूंग करते हैं फूलों के ऊपर, बड़ा अच्छा लगता है, गुंजन बड़ा सुंदर लगता है। तो ऐसे ही वो किसी बच्चों का शब्द तो नहीं था, प्रौढ़ का भी नहीं था, और बड़े मधुर था और अर्थहीन था। ऐसे सब वो शब्दों को सुने। बस इट जे हार्ड द साउंड which was not from far up, which was not clear, and it appeared as if some lady is talking something, making that sound, but sound has no meaning, and it was neither of some children nor of elderly people, and it was not from very distance, not very near, somewhere some sound he heard, which was just like the sound of the black bee. भद्र वह भ्रमर की ध्वनि के सदृश थी, बीना के झंकार के सदृश मनुष्य को लुभावने वाला थी। वह शब्द न तो कोई बालक का रुदन था और न कोई प्रौढ़ व्यक्ति का पठन ही था। हाँ, कमल के विश्वकोश के प्रसिद्ध भ्रमर के गुंजन के सदृश वह अवश्य था। उसे सुनकर वहाँ मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। उक्त शब्दकर्ता के अन्वेषण के निमित्त मैंने 10 दिशाएं देख डाली। बाद में मैं यह सोचने लगा शब्द तो कहीं से आ रहा है, इसीलिए मैं चारों तरफ नजर घुमाई, सब जगह पर देखते रहा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्या है।
आवाज को सुनते रहा मैं। उसे सुनकर वहाँ मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। उक्त शब्दकर्ता के अन्वेषण के निमित्त से मैंने 10 दिशाओं को देख डाली। बाद में यह सोचने लगा, क्या सोचा? जिन मार्गों में सिद्ध पुरुष ही संचरण कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, उनसे भी शून्य जो लाखों योजन दूर हैं, उनको भी लांघ कर यह आकाश का ऊर्ध्वतम भाग स्थित है। भाषा सुनो, आकाश के बारे में आकाश का वर्णना कर रहे हैं। आकाश का ऊर्ध्वतम भाग कैसे किया? सोचे तो आकाश को ऊर्ध्व क्या अध क्या। परंतु जैसे वो गए थे, जैसे कहीं से अपने जगह से वो कहीं एकांत ढूंढने के लिए गए थे, तो उसी हिसाब से हम कहेंगे ऊर्ध्वतम। आकाश हमेशा ऊपर है हमारा, है ना? क्यों ऊपर? कैसे है? जो सर्वव्यापक है उसको हम पैर के नीचे कभी हम देखते नहीं, ऊपर देखते हैं। इसलिए सब चीज सर्वव्यापक चीज जो हमेशा ऊपर दिखता है। तो वो कह रहे हैं आकाश के उस ऊर्ध्व भाग में कह रहे हैं जहाँ सिद्ध लोगों का भी गमन असंभव है। मतलब इतनी सूक्ष्म है जहाँ ये देवता लोग, सिद्ध लोग ये सब नहीं कर सकते प्रवेश, परंतु वहाँ ये शब्द आना ये बड़ा आश्चर्य की बात। ऊर्ध्वतम भाग स्थित है, और वहाँ ये शब्द कहाँ से आया? इसलिए इस एकांत स्थान में स्त्री वाक्य के सदृश ऐसे शब्द का संभव कैसे होगा? और बड़े यत्न में देखता हूँ तो भी मैं शब्द करने वाले को नहीं देख पाता। बहुत कौतूहल हुआ, देखूंगा मैं ये शब्द कहाँ से आ रहा है। और स्त्री का कोई विलाप जैसे ऐसे ही सुनाई पड़ रहा है, या आ कहाँ रहा है? इधर कौन है? ये शब्द कैसा आया? उसके ऊपर बड़ा विस्मित होकर के वशिष्ठ जी विचार कर रहे हैं, देखने के लिए चाहते हैं ये कहाँ से, कैसे, कौन ये शब्द को बोल रहा है। मेरे सामने विद्यमान यह जो निर्मल आकाश है वह तो असीम और चारों ओर से शून्य रूपी ही है। बड़े यत्न से मैं देख रहा हूँ तो भी कोई प्राणी दिखाई नहीं दे रहा है। आकाश में कौन है? कोई नहीं दिखता है, लेकिन आवाज तो आ रहा है? इसको बड़े कौतूहलपूर्ण होकर के वो विचार करें कहाँ से आ रहा है। उस तरह विचार का बार बार चारों ओर खूब देखा, परंतु जब शब्द करने वाले का दर्शन नहीं हुआ तब इस तरह विचार करने लगा। मैं सबसे पहले उपाधि का परित्याग कर चिदाकाश रूप हो जाऊं, तदनंतर
चिदाकाश में अध्यस्त अव्याकृत आकाश के साथ एक रूप बन जाऊं, फिर अव्याकृत आकाश के कार्य भूताकाश के गुण शब्दों और उनके अर्थों का उसी में अनुभव करूं। अब ऐसा सोचे, ये जो सोचे इसको समझना पड़ेगा। जो शब्द सुन रहे थे वो तो शब्द तो कहाँ से आ रहा है वो तो उनको तो मालूम नहीं हुआ। ये तो हमको समझ में आता है, कोई कहीं से जंगल से कोई कुछ बोल रहा है, कहीं से आवाज आ रहा है, लेकिन ये शब्द कहाँ से आ रहा है और क्या है उसको देखने के लिए उपाय क्या है। वो क्या कर रहे हैं, पहले सोचे जब बहुत देख करके इधर उधर कोई आधार नहीं मिला, कोई कहीं से इतनी शून्य, कहीं कुछ नहीं आकाश में, और वहाँ से शब्द आ रहा है, ये शब्द कैसे है, सोच करके उसको जानने के लिए क्या तरीका वो बता रहे हैं। क्या करेंगे, मैं ऐसा करूं, मैं सबसे पहले उपाधि का परित्याग करूं। है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। ये कथा का कहानी तो कहानी है, परंतु समाधि में जाना और जो हम सबका समझने के परे है उसको कैसे समझते हैं ये लोग, उसी को समझना चाहिए कि पहले जो साधारण के लिए असंभव है उसको कैसे संभव करते हैं ये लोग, योगी लोग। उसको समझना चाहिए कि हम जितनी भी जो कुछ हमारे अंदर जो कुछ भ्रम है, अज्ञान है, और जितना भी हमको संसार के बारे में जो ज्ञान है, मतलब जिसमें सदा सर्वदा प्रश्न रहता है, स्पष्टता नहीं रहता है, इसी को हम अज्ञान कहते हैं। हर चीज़ में हमारे अज्ञान है, किसी विषय में किसी चीज़ का स्पष्टतया कुछ नहीं जानते हम। इसका कारण क्या है, इस कारण को हम अगर दूर कर सकते हैं तो फिर सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा, हर चीज़ को हम समझ पाएंगे। किसके कारण है, किस कारण से हमको अज्ञानी कहा गया, हम अज्ञान में कैसे हैं, किसी चीज़ को भी हम समझते नहीं, क्यों, क्या कारण है। मन की चंचलता। जी, मन की चंचलता। बिल्कुल। हमारा एक ही अस्त्र है जिसमें हम, एक ही यंत्र है जिससे हम सारा काम करते हैं। वो यंत्र क्या चीज़ है, एक ही मन है। मन ही सब कुछ करता है, मन ही संबंध बनाता है, संबंध को बार बार बढ़ाता रहता है, जानकारी प्राप्त करता है, समझता है, समझाता है, और कर्म फल को भोगना वही मन बनता है, अहंकार वही मन बुद्धि बनता है, सब कुछ मन ही है। मन के बिना और कुछ हमारे पास नहीं है ना। और वो मन का परिचय कैसा है, वो मन है कैसा। मन है तो एक तो देखो तो भावनाओं का एक निरंतर धारा जो सदा चंचल है, स्थिरता तो कहीं नहीं। भावनाओं का तरंग और जो
सदा सर्वदा चंचल गति है जिसका। इसीलिए इसमें हमको जो कुछ संबंध से कारण जो कुछ ज्ञान मिलता है सब कुछ हमारा आधा अधूरा, और इसको अज्ञान कहा जाता है, बदल जाता है, अस्थिर रहता है, और आधा अधूरा पूर्ण ज्ञान कहीं पर हमको नहीं मिलता है। ये तो एक कारण है, चंचलता मन का ये एक कारण है। दूसरे कारण ये भी हम विचार करके देखना चाहिए, हम हर तरह से हर कोने से हम सीमित बन गए, बंधन में जैसे पड़े हैं। हर तरह से हम असीमता को सीमित करके मैं करके एक व्यक्ति बन गए हैं। मैं मतलब एक कुछ रूप और एक उसका नाम जो अति सीमित है, हर तरह से सीमित है। हमारा दृष्टि शक्ति, हमारा सोचने का शक्ति, हमारा करने का शक्ति, जो कुछ इंद्रिया जितना दूर तक जा सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, मन भी प्राण भी सब कुछ सीमित है। इतनी सीमित है कि जिसमें कुछ भी नहीं, स्पष्टतया कुछ भी नहीं मिलता है। असीम को जैसे मान लो आकाश को जैसे एक डट के अंदर रख दिए, एक अणु के अंदर रख दिए, ऐसे ही हम सीमित हैं। हर तरह से सीमित होने से हमारे समझ, हमारे दृष्टि, हमारे जो अनुभव, हमारे जो संबंध, ये सब सीमित है। ये सीमित होना ये सबसे बड़ा बाधा है। हमको कुछ नहीं जानना मिलता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने आप को विचार करेंगे, अगर हमको जरूरत पड़ रहा है कि मैं सब जान लूँ, सब चीज़ का ज्ञान रखूँ, सबके साथ संबंध रखूँ, तो करना क्या है? अपना जो छोटापना है उसको बढ़ाना है। यही तो बताया गया गीता में भी और सब जगह पर। साधना का लक्ष्य यही है कि, और सृष्टि का शुरुआत भी ऐसे ही, एक अनेक में बदलना। मेरा जो दृष्टि है, जो समझ है, उसका परिसर को बढ़ाना है, परिसर को कम नहीं करना चाहिए। जितने कम करेंगे उतना हमारे कमजोरी, और जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमारे विशालता। वसुधैव कुटुंबकम तभी हो सकते हैं सारे दुनिया के साथ हम नाता लगा दें और सबके साथ अपनापना, तभी सबके बारे में जानकारी और सबके बारे में हमको ज्ञान रहेगा। तो हमारा जो संकीर्णता उसको उदारता में बढ़ा करना है। ये हमारा साधारण विचार से यही मिलता है कि हम मूर्ख हैं, हम ज्ञानी बनने के लिए क्या करेंगे? हमारे ज्ञान को बढ़ाना है। कोई राजा लोग लड़ाई करते हैं दूसरे पड़ोसी राजाओं से, क्यों? अपना राज्यों को विस्तार करना है, सब बढ़ना चाहते हैं। प्रकृति में हर चीज में एक ये टेंडेंसी, एक चेष्टा हमेशा रहता है, मैं बढ़ूं। और इसीलिए ब्रह्म को कहते हैं वर्धनशील, माया भी वर्धनशील। और हम अनजाने भी तो बढ़ते हैं, हर चीज बढ़ता है।
लेकिन जान बुझ करके अगर असीमता के साथ हम संबंध जोड़ दें तब फिर हमारा ज्ञान भी असीम हो जाएगा, हमारे हर चीज़ असीम हो जाएगा। हमको बढ़ना है, यही बात है। तो बढ़ बढ़ करके कहाँ तक पहुँचेंगे हम, हैं? कहाँ तक पहुँच जाएंगे, कितना बढ़ेंगे हम, इसको कल विचार करेंगे हम। जो वशिष्ठ जी बोले इसको समझने के लिए थोड़ा विचार और गहराई से करना पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं मैं इस शब्दों को जानने के लिए क्या किया, वो शब्दों को तो जान नहीं पाए, वो कहीं से नज़दीक से कुछ स्पष्ट कुछ नहीं है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए तरीका क्या है ये हमको देखना है। वो जो कहे वो कैसे प्रक्रिया है सब। पहले तो वो कहे कि सबसे पहले उपाधि का परित्याग करना। उपाधि क्या है? ये शरीर, शरीर जो हर चीज का एक आधार है, हमारे ज्ञान का, हमारे अनुभव का, हमारे क्रिया और प्रक्रिया का, सबका शरीर है तभी तो सब है। और ये शरीर एक उपाधि है। उपाधि मतलब एक टाइटल। उपाधि किसको कहते हैं? जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति बच्चा पढ़ करके फिर डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर उसका उपाधि है। उपाधि क्या है? उपाधि मतलब क्या हुआ? उसको एक परिचय का परिचय पत्र, एक उसको दूसरों के लिए एक समझने का, उसको जानकारी प्राप्त करने का वो जैसे नाम है, ऐसे ही उसका जो गुण भी है। गुण जो डॉक्टर बना, या नहीं तो वो कोई मिलिट्री में गया, कोई और कहीं बड़ा भारी हीरो है, सिनेमा में गया, बिग बी बना, नहीं तो और कोई बड़ा भारी व्यवसायी, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बना, तो उसको अलग अलग लोगों को जानने के लिए उनका एक गुण जो है दिखाई दे रहा है, उसी का हम उपाधि कहते हैं। और हम सबका एक उपाधि है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य का छाल पहन रखे हैं, मनुष्य का छाला पहन रखे हैं। वो जो सरदार की कहानी हम बोले, चिड़ियाघर में अनेक पशु हैं, सब सरदार लोग वो अनेक किस्म के छाला पहन करके एक्टिंग कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। ये छाला जो है ये उपाधि है। बच्चा और बूढ़ा में अंतर क्या है भाई? अगर दोनों का छाला निकाल दिया जाए तब रहेगा क्या? हड्डी और मांस में क्या अंतर है? खून में क्या अंतर है? सिर्फ हमारा जो रूप दिया गया, इसी को कहते हैं उपाधि। और मान लो जैसे कोई एक बच्चा कुछ ड्रामा कर रहा है, ड्रामा में कोई पार्ट लिया जिसका नाम और कुछ था, नीरव था, और उसमें जा कर के पागल बन के का हल्ला कर रहा था। कौन? नीरव, जो मौन रहने वाला, वो पेंडाल में जा कर के चिल्ला रहा है, हल्ला कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कुछ पागल का पाठ कर रहा था। तो वो पागल का पागलपना उसका उपाधि हुआ, नीरव का उपाधि हुआ। पप्पू राम बना,
राम उसका उपाधि है। उस समय के लिए राम के रूप में हम देख रहे हैं, जो नहीं है वही बात है, जो नहीं है उसको हम देखते हैं, तो वही उपाधि है। और वो उपाधि के कारण हम सीमित हैं। अभी जो हम विचार किए, हमारा परिसर जो है, हमारा व्यवहार का एरिया जो है वो बहुत सीमित है, इसीलिए हम हर चीज़ का ज्ञान नहीं रखते हैं। और इसको बढ़ाना है तभी तो हमको सब चीज़ के बारे में ज्ञान होगा। उसको कैसे बढ़ाना है इसके बारे में बात करेंगे। और पहले तो अपना उपाधि को परित्याग करना है और इसी उपाधि को बड़ा उपाधि के साथ जोड़ना है। जैसे मान लो एक बच्चा चल नहीं पा रहा है, वो अगर एक पहलवान के कंधे में बढ़ जाता है तो वो तो कहीं भी जा सकता है, कितनी दूर भी चल जाएगा। इसी प्रकार जो कमजोर व्यक्ति अगर बलवान के साथ संबंध जोड़ता है तब उसको उसका शक्ति बढ़ जाता है। एक बच्चा अगर एक जवान के साथ मिल जाता है तो वो जवान का काम कर सकता है। इसी प्रकार हमारे जो सीमित उपाधि है इसको त्याग करके हमको असीम के साथ जुड़ना चाहिए। इतना हम साधारण छोटा सा एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है उसमें जितने नंबर के साथ हम संबंध जोड़ते हैं, उस संबंध को जोड़ने के लिए सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सारे धरती के ऊपर कहीं भी हम अगर संबंध स्थापना करना चाहते हैं तो एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ से सारा धरती के ऊपर दृष्टि नजर जाए, संबंध बना पाए। इसीलिए सैटेलाइट के साथ पहले संबंध जुड़ता है और फिर धरती के किसी कोने के साथ हम बात कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर है, जो समग्र धरती को इकट्ठा देख रहा है, उसके साथ हम संबंध जोड़ देंगे तो धरती के कहीं किसी कोने पर भी हम संबंध जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जो छोटा सा परिसर है उसको बड़ा परिसर के साथ जोड़ने से वो बड़ा काम कर सकता है। यही बात है कि नहीं। हम बहुत दूर तक देख नहीं सकते हैं तो क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं, लगाते हैं, बाइनोकुलर लगाते हैं, उसमें ज़्यादा दूर तक शक्ति है उसका, उसके साथ हम संबंध जोड़ते हैं। इसी प्रकार वशिष्ठ जी का और सबका, जितने योगी ऋषि जो महात्मा लोग, ये लोग जो अनदेखा को देख लेते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सब चीज़ को जान लेते हैं, वो कैसे जानते हैं, उसी का प्रक्रिया, उसको समझाने के लिए बहाना है वशिष्ठ जी का, है कि नहीं। इसको कल देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।